कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी। और स्वागत है आपका एज ऑलवेज पैशन इज क्रिकेट शो में। और आज के शो में हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले ओवल की क्रैकेट जैकोबे मैच, फिफ्थ टेस्ट मैच के बारे में। और यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिया हैज द साइकोलॉजिकल एज ओवर इंग्लैंड एट द मोमेंट, क्योंकि हमने बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से लास्ट मैच में ड्रॉ अचीव किया है। वो तो अभी ड्रॉ तो मतलब विन के हिसाब से लग रहा है मुझे, और सभी को लग रहा है, मुझे पता है। क्योंकि देखिए, आप ओवर द डे के सेकेंड सेशन में 311 रन से पीछे, सीरीज में 2-1 से पीछे। अब यहाँ पे आपको 5 सेशन बैटिंग करना है और मैच बचाना है। सो वी वर अप अगेंस्ट इट, राइट। मतलब यहाँ से, और 0 for 2। देन फर्स्ट ओवर में 0 for 2, वन ऑफ आवर इनफॉर्म प्लेयर्स यशस्वी जायसवाल आउट, साई सुदर्शन जिन्होंने के बहुत स्टेबल बैटिंग की फर्स्ट इनिंग्स में, वो आउट। अब यहाँ से हमने और दो विकेट गवाए। बाकी 5 सेशन में हमने 2 विकेट गवाए। इससे आपको इस अचीवमेंट का स्केल पता चलेगा, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। और ये मैं बस अपने एज ए फैन ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो बैटिंग का प्रदर्शन लोकेश राहुल, शुभमन गिल अलॉन्ग विद वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने किया है, वो नथिंग लेस देन इनक्रेडिबल है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि 0 for 2 के बाद हम ड्रॉ करेंगे। हाँ, जब गिल और राहुल की पार्टनरशिप हुई तब मुझे लगा कि हाँ हो सकता है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के पास अच्छा डिफेंस है, बैटिंग ठीक ठाक की उन्होंने अच्छे। हालांकि बड़े स्कोर नहीं बने थे इस मैच से पहले, लेकिन बैटिंग ठीक ठाक थी उनकी। उनकी डिफेंस बहुत अच्छी है। मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ वॉशिंगटन सुंदर को एज एन ऑलराउंडर, फर्स्टली एज ए बैट्समैन। और इसके बाद रविंद्र जडेजा, वो उन्होंने तो इस सीरीज में कमाल की बैटिंग की है। एक सेंचुरी वो डिजर्व करते थे, और लास्ट में जाके वो बनी, और सबसे क्रंच मोमेंट में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी बनी। हालांकि पहले बॉल में उन्होंने थोड़ा गलती से बाहर का बॉल मार दिया था, ऑफ स्टंप के बाहर, मतलब सिक्स के ऊपर से वो निकल गई लकीली फॉर इंडिया। और उसके बाद उन्होंने जबरदस्त पार्टनरशिप की। अब अगर मतलब पहाड़ी के किनारे से अगर टीम एक इस तरह ऐसे खड़ी हो जाती है और ऐसा ड्रॉ छीन लेती है फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, तो बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लगती है। और मैं चाहता हूं कि सिर्फ भारत अपना बेस्ट 11 इस मैच में उतारे और 20 विकेट ले और मैच जीते। और इस वक्त बैटिंग अच्छा कर रहा है, तो हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। मतलब बैटिंग को 7 नंबर वाली रख सकते हैं, बिकॉज एवरीवन इज बैटिंग वेल। अब लोकेश राहुल फॉर्म में, यशस्वी फॉर्म में, साई सुदर्शन ने भी अच्छा किया और वही खेलेंगे मैं जानता हूं। और इधर शुभमन गिल ने 4 हंड्रेड्स किया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। रविंद्र जडेजा बोलने की जरूरत नहीं है, इनफॉर्म बैट्समैन। और इसके बाद अब वॉशिंगटन सुंदर को भी 100 मिलने के बाद कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा होगा। ये दोनों बॉलिंग में भी कंट्रीब्यूट करेंगे, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। तो इसके बाद 4 नंबर तक तो गिल सब कुछ फिक्स्ड है, मतलब जायसवाल। इसके बाद आएंगे हमारे लोकेश राहुल। इसके बाद 3 में साई सुदर्शन, 4 में आ जाएंगे शुभमन गिल, 5 में ऋषभ पंत तो नहीं खेलेंगे, ध्रुव जुरैल एब्सोल्युटली ही विल फिट इन, और विकेट कीपिंग भी वो कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उन्हें 5 नंबर पे उतारूंगा, क्योंकि ध्रुव जुरैल बहुत अच्छे बैट्समैन है, ये मैं जानता हूँ। और 6 नंबर पे आ जाते हैं रविंद्र जडेजा, बेस्ड ऑन करेंट फॉर्म बेसिस। इसके बाद 7 पे वॉशिंगटन। बहुत बैलेंस बैटिंग लाइनअप है हमारे पास, लेफ्ट हैंडर्स भी है 2, और मतलब 3 लेफ्ट हैंडर्स से, और तो मतलब सब कुछ बहुत अच्छा बैटिंग में। तो जरूरत तो अब तो वॉरी करने की जरूरत नहीं है। और हमें 20 विकेट लेने हैं, क्योंकि हमें मैच जीतना है, ओवर में 2-2 करना है। क्योंकि इतना बढ़िया खेलने के बाद 2-2 ना हो तो बहुत नाइंसाफी होगी इंडिया टीम के साथ, राइट। मतलब आप सोचिए, इस बर्मिंघम में 336 रन से जीत, लॉर्ड्स में जीतते जीतते रह गए हम 170, बट वन टेस्ट मैच टू रिमेंबर, रविंद्र जडेजा और सिराज और बुमराह की फाइट की वजह से यार यहाँ पे इनक्रेडिबल ड्रॉ अचीव किया। इतना बढ़िया खेलने के बाद कम से कम ड्रॉ तो डिजर्व करती है। दैट्स द मिनिमम दैट द इंडियन टीम डिजर्व्स, राइट। सो it just feels good to say that it will be a 2-2 and I believe India can pull it off. सो अगर आप बॉलिंग में देखना चाहिए, मुझे लगता है कि बेस्ट बॉलिंग अटैक जो रहेगी कि कुलदीप यादव, क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है। आप थोड़ा रिस्क लीजिए, चांस लीजिए, पूरा पेस अटैक में मत जाइए। 2 स्पिनर्स आपके पास है मैं जानता हूं, लेकिन कुलदीप ही प्रोवाइड समथिंग एल्स, राइट। और इसके बाद रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बैटिंग अच्छी हो रही है, तो इतना लंबा बैटिंग की जरूरत आपको है नहीं। अब शर्दुल को बेटा कि कुलदीप को चांस दीजिए, वो विकेट टेकिंग बॉलर है, तो उनको चांस दीजिए और कुछ नया कीजिए इंग्लैंड के सामने। इंग्लैंड के पास सामने ऐसा कुछ कीजिए कि इंग्लैंड ने जो लीस्ट एक्सपेक्ट किया, और वो मुझे नहीं लगता है कि एक्सपेक्ट करेंगे कि कुलदीप खेलेंगे। वो यही सोचेंगे हमारा इंग्लैंड के वेदर के हिसाब से भारतीय टीम ऑल आउट पेस अटैक पर ही जाएगी, तो कुलदीप विल बी समथिंग डिफरेंट। और एक इनिंग्स में भी अगर वो क्लिक करते 5-6 विकेट निकालती है, वही बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़ा चेंज मतलब गेम में ला सकता है, राइट। तो इसके बाद जसप्रीत बुमराह, ऑब्वियसली मुझे लगता है कि उन्हें खेलना चाहिए। अब
होपफुली वो खेलेंगे क्योंकि फिर से सीरीज इज ऑन द लाइन है। अब यहाँ पे ड्रॉ करने की बात है, पहले जीतने की बात थी फोर्थ टेस्ट मैच में, यहाँ पे ड्रॉ करके सीरीज ड्रॉ करने की बात हुई, तो ड्रॉ विल बी लाइक ए ट्रायम्फ क्योंकि नया टीम ट्रांजिशन से जा रही है, तो इस हिसाब से 2-2 इंग्लैंड में अगर होती है तो बहुत बड़ी बात। तो जसप्रीत बुमराह, इसके बाद सिराज और आकाशदीप अगर फॉर्म में है, या फिर अर्शदीप, दोनों में से कोई एक अगर अवेलेबल हो तो मैं आकाशदीप को प्रेफर करूंगा क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है, तो और या तो अर्शदीप। तो जबरदस्त बॉलिंग मतलब आप कीजिए और मतलब बॉलिंग को थोड़ा और स्ट्रेंथ कीजिए क्योंकि 20 विकेट तो आपको लेने हैं ना। अगर बैट्समैन 500 बना भी देंगे तो 20 विकेट तो लेने पड़ेंगे ना। और एक बात जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी एक दो बार कह चुका हूं मैं कि भारत के लिए लंबी फर्स्ट इनिंग्स लीड बहुत जरूरी है क्योंकि भारत को जीतना है। अगर भारत सेकंड बैटिंग करती है तो लंबी लीड और भी ज्यादा जरूरी है। अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तब भी 500 प्लस भारत को बनाने होंगे अगर लीड लेने हैं तो, क्योंकि अगर भारत 500 करती है तो भारत की बॉलिंग इन 350 तक इंग्लैंड को रोक देगी और 150 रन की लीड भारत मैच जीत जाएगी मेरे ख्याल में। तो देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पुलिंग आउट ए और आई मीन लाइक टेकिंग ए ड्रॉ आउट ऑफ द जॉज ऑफ ए डिफीट, स्नैचिंग ए ड्रॉ रेदर। मतलब ये तो इनक्रेडिबल हो गया। मतलब ये मैच मैं कभी नहीं भूलूंगा। लास्ट 2 टेस्ट मैचेस, I think this will always be one of my favorite and best series that I have ever seen India play। मतलब मैं ऑलमोस्ट 30 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, इतना बढ़िया खेलते हुए भारत को मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है। और भारत को थोड़ा और कांस्टेंट टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए। गैप्स की वजह से हमारे परफॉर्मेंसेस में थोड़ी हेयर एंड देयर हो जाती है मेरे ख्याल में। इंग्लैंड की टीम ज्यादा टेस्ट खेलती है तो टेस्ट की क्रिकेट की जो सिचुएशन है उनकी आधी इंग्लैंड की टीम हमसे थोड़ी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ये आगे निकल जाते हैं। आई थिंक otherwise India is the best team in the world at the moment, so all the best team India, hopefully you will make it 2-2 and you will have a big crack at the Oval on England, so all the best again। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूँ आपको काम अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल्स को और भी ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए जो कि क्रिकेट लवर्स से खास करके जरूर देखते रहिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, लिव लाइफ किंग साइज, बाय।